और इतने टॉपिक तैयार कर लेते हो तो बोर्ड एग्जाम में फिजिक्स में आप बड़े ही आसानी से पूरा नंबर लेकर के आओगे। स्टूडेंट, दिस इज हितेश भैया एंड यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल F24 क्लासेस। तो जैसा कि स्टूडेंट आप सभी जानते हो कि आप सभी लोगों के लिए मैं क्लास 10 साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट 120 इंपॉर्टेंट टॉपिक में लेकर के आया था, ठीक है। और मैंने क्या किया था, इसमें आप सभी लोगों की जैसे कि फिजिक्स थी, ठीक है, उसको भी मैंने इसमें इंक्लूड किया है, केमिस्ट्री को भी मैंने इसमें इंक्लूड किया है और आपकी जो बायोलॉजी है मैंने उसको भी इसमें इंक्लूड किया है। तो देखिए स्टूडेंट, मैंने क्या किया, आप सभी लोगों को पहले से ही पता होगा, जिनको नहीं पता तो मैं बता दूं कि केमिस्ट्री के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे मैं आप सभी लोगों को पहले ही करा चुका हूं, ठीक है। यानी जो केमिस्ट्री के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे मैं आप सभी लोगों को पहले करा चुका हूं और आज के इस वीडियो पे मैं आप सभी लोगों को कराने वाला हूं फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बता दूं, केवल अगर आप 120 इंपॉर्टेंट टॉपिक बोर्ड एग्जाम में पढ़ के चले जाते हो तो बड़े आसानी से आप 70 में 70 नंबर ला सकते हो, ठीक है, और आप अपने 95 प्लस का सपना पूरा कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बता दूं 120 इंपॉर्टेंट टॉपिकों में मैं केमिस्ट्री को ऑलरेडी पहले करा चुका था। जिन लोगों ने नहीं देखा है जा करके वीडियो को देख लेना, वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप केमिस्ट्री के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक थे जहां से प्रश्न पूछे जाएंगे उनको आप देख सकते हो, ठीक है। फिलहाल इस वीडियो में मैं आपको फिजिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो आपको फिजिक्स में यानी भौतिक विज्ञान में आपको तैयार करके जाने हैं। और केवल अगर आपने इन टॉपिकों को तैयार कर लिया तो बोर्ड एग्जाम में जो आपका 25 नंबर का जो फिजिक्स का पेपर क्लास 10th में पूछा जाता है वो पूरा का पूरा पेपर आप सभी लोगों का स्टूडेंट यहीं से मिलेगा, ठीक है। एक भी क्वेश्चन आपका इधर से उधर नहीं होगा, पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको यहीं से ही देखने को मिलेगा। तो सबसे पहला प्रश्न आपके सामने दिख रहा है। सबसे पहला प्रश्न क्या है, सभी लोग देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश क्या है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि प्रकाश क्या है। आपको इसमें बताना है कि प्रकाश क्या होता है और इसी के साथ साथ प्रकाश के परावर्तन के नियम, ये बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आपको ये तैयार करना है, यानी कह सकते हो पहला टॉपिक आपको ये तैयार करना है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। तो ये वाला टॉपिक आपको तैयार करके जाना है। दूसरा टॉपिक आपको तैयार करना है 82 नंबर की प्रतिबिंब क्या है, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना दर्शाइए। बनना होगा यहाँ पर, बनना, ठीक है, बनना हो जाएगा यहाँ पर, बनना दर्शाइए, ठीक है। तो मतलब क्या है कि प्रतिबिंब क्या होता है आपको ये बताना है। जो वस्तु द्वारा जो बनता है, ठीक है, वस्तु की जो परछाई होती है उसको प्रतिबिंब कहते हैं। और समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसा बनता है वो आप लोगों को किसके द्वारा, वो आप लोगों को किरण आरेख द्वारा दर्शाना। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब का बनना दर्शाइए, वो भी किसके द्वारा, किरण आरेख के द्वारा। किसके द्वारा मेरे प्यारे बच्चों, किरण आरेख, ठीक है स्टूडेंट। तो किरण आरेख द्वारा आपको प्रतिबिंब का बनना जो है वो दर्शाना है। 83 नंबर क्वेश्चन है स्टूडेंट, देखिए कि गोली दर्पण क्या है। आपको इसमें बताना है गोली दर्पण क्या है। दर्पण से संबंधित जितने भी आप लोगों के जैसे कि कह सकते हो दर्पण से संबंधित जितने भी परिभाषाएं हैं आपको वो तैयार करनी है, ठीक है। गोली दर्पण से संबंधित जितनी भी परिभाषाएं हैं मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ वरना आप भूल जाओगे, ठीक है। जितनी भी परिभाषाएं हैं जैसे मुख्य फोकस क्या होता है, वक्रता केंद्र क्या होता है, वक्रता त्रिज्या क्या होती है, तो गोली दर्पण से संबंधित जितनी भी परिभाषाएं हैं आपको सब तैयार करनी है, ठीक है। इसके बाद देखिए आता है दर्पण की वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी जो होती है यफ, ठीक है। फोकस दूरी क्या होती है, यफ होती है, और वक्रता त्रिज्या क्या होती है, आर होती है, ठीक है। तो वक्रता त्रिज्या आर में और एफ में आपको क्या बताना है, एक संबंध होता है तो आप लोगों को वो बताना है। और इसी संबंध पे आधारित क्या होते हैं, न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, तो आप लोगों को वो भी तैयार करने हैं। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप सभी लोगों का, ठीक है। कैसा टॉपिक है ये, मोस्ट आईएमपी टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए, तो इसको जरूर तैयार करके आपको बोर्ड एग्जाम में जाना है, ठीक है भाई साहब। चलिए चलिए इसके बाद देखते हैं आपको 85 नंबर टॉपिक जो कि हमारा अगला टॉपिक होने वाला है, यानी कि टॉपिक नंबर हमारा 1 2 3 4 5 यानी हमारा 5वां है। और 120 महत्वपूर्ण टॉपिकों का ये टॉपिक नंबर 85 है। वैसे ये फिजिक्स का 5वां टॉपिक है। टॉपिक है कि अवतल दर्पण क्या है। आपको बताना है कि अवतल दर्पण क्या होता है। जो अवतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है उसके टोटल 6 केस होते हैं। कितने, टोटल 6 केस होते हैं। अगर आपने फिजिक्स की किताब को उठा करके एक बार देखा तो आपको टोटल 6 केस दिखेंगे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का
तो आपको अवतल दर्पण को इसको तैयार कर लेना है। बोर्ड एग्जाम में इससे किरण आरेख जरूर पूछा जाता है, ठीक है। तो अवतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब का बनना होता है, 6 केस होते हैं, आपको 6 केस बहुत अच्छे से तैयार कर लेने हैं, ठीक है। और इसके उपयोग भी आप लोगों को बहुत अच्छे से तैयार कर लेने हैं कि कहाँ कहाँ पर अवतल दर्पण जो अवतल दर्पण होता है उसका प्रयोग यानी उपयोग किया जाता है, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला टॉपिक यानी टॉपिक नंबर 6 और 86 टॉपिक। उसमें आपको क्या पढ़ना है, उत्तल दर्पण के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है, उत्तल दर्पण के बारे में पढ़ना है आपको। इसमें आपको उत्तल दर्पण के बारे में पढ़ना है कि उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब किस तरीके से बनता है, ठीक है। और उत्तल दर्पण में टोटल कितने केस होते हैं वो आपको पढ़ने हैं और इसके उपयोग पढ़ने हैं। मैं आपको बता देता हूं कि उत्तल दर्पण के टोटल 2 केस होते हैं। कितने, टोटल 2 केस होते हैं जिनको आपको पढ़ना है, और अवतल दर्पण के टोटल 6 केस को आपको पढ़ना होता है, ठीक है। आप जब उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के बारे में प्रतिबिंब बनना पढ़ेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा, ठीक है। किरण आरेख जब बनाना सीखेंगे तो उसमें 6 केस पढ़ने पड़ेंगे इसमें, और इसमें 2 केस पढ़ने पड़ेंगे, तो वो पता चल जाएगा, ठीक है। फिलहाल के लिए दोनों टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और आप लोगों को एग्जाम में जरूर तैयार करके जाने हैं, ठीक है भाई। चलिए 87 नंबर टॉपिक देखते हैं। 87 नंबर टॉपिक है कि UVF में संबंध आपको दर्शाना है, ठीक है। और ये जो आपको संबंध दर्शाना है UVF में, ये आपको गोली दर्पण के लिए दर्शाना है, ठीक है। तो गोली दर्पण के लिए जो संबंध होता है वो आप लोगों का दर्शाओगे तो इसका एक फार्मूला बनता है। जो फार्मूला मैं आपको बताता हूं, जो फार्मूला होता है 1/F इज इक्वल टू 1/V प्लस का 1/U, ठीक है। प्लस का होता है 1/U। तो ये जो फार्मूला होता है, ये फार्मूला आप लोगों का बनता है गोली दर्पण के लिए। किसके बनता है, गोली दर्पण के लिए बनता है, ठीक है। आगे आप लोगों को गोली लेंस के बारे में ऐसा ही फार्मूला पढ़ने को मिलेगा, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा, कुछ ना कुछ अंतर होगा, तो आपको वो आगे पढ़ने को मिलेगा। और इस फार्मूले से आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, ठीक है। तो मैं आपको साथ साथ बताते चलता हूं कि कहाँ कौन सी चीज़ आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, कहाँ से क्या पूछा जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तैयार कर लेना इसको, ठीक है। 88 नंबर टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक नंबर हमारा 90 नंबर टॉपिक है, जो कि मैंने बता दिया था बट वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं हुई थी। तो टॉपिक हम लोगों का है अपवर्तनांक और प्रकाश। तो अपवर्तनांक क्या होता है आपको ये बताना है, और प्रकाश क्या होता है आपको ये बताना है। और प्रश्न बन जाता है कि अपवर्तनांक एवं प्रकाश से आप क्या समझते हो, तो ये भी आपका एक IMP टॉपिक है, आपको जरूर पढ़ना है इसको, ठीक है। फिर अगला टॉपिक देखो, अगला टॉपिक है हमारा क्रांतिक कोण। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्रांतिक कोण, ठीक है। अब देखिए क्रांतिक कोण से प्रश्न कैसे बनता है, तो सबसे पहले पूछता है कि क्रांतिक कोण तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन का सचित्र वर्णन कीजिए, ठीक है। जो क्रांतिक कोण होता है, ये क्रांतिक कोण आप सभी लोगों का बनता है। कैसे बनता है, जब पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। क्या होता है, तो जब पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है तो आप लोगों का क्रांतिक कोण बनता है, ओके। और इसका आपको एकदम बहुत अच्छे से तैयार करना है, ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है स्टूडेंट। चलिए इसको तैयार कर लोगे ना। चलिए अगली बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है 92 नंबर की, लेंस क्या है। आपको लेंस बताना है कि लेंस क्या होता है, ठीक है। लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम आपको पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। कि लेंस किस तरीके से बनता है, कैसे बनता है, और लेंस द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है, लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने के जो नियम है, यानी लेंस द्वारा किस तरीके से प्रतिबिंब बनेगा, उसके जो नियम आपको पढ़ने हैं, ठीक है। अब जब ये नियम पढ़ लोगे तो इसके आधार पर आपके एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं आपको वो बताने वाला हूँ, ठीक है। फिलहाल के लिए आप इतने टॉपिक नोट करिए, फिर मैं अगले टॉपिकों की बात करता हूँ। तो चलिए अगले टॉपिकों को हम देखते हैं, आपके सामने प्रस्तुत हैं, ये मोस्ट हैं सभी के सभी, ठीक है। जैसे कि पहला टॉपिक है आपका उत्तल लेंस का यानी अपवर्तन का, कि उत्तल लेंस क्या होता है। आपको यह बताना है कि उत्तल लेंस क्या होता है, और उत्तल लेंस द्वारा जो प्रतिबिंब बनते हैं उनके टोटल 6 केस होते हैं। और अभी आप लोगों ने जब वीडियो के स्टार्टिंग में उत्तल दर्पण के बारे में पढ़ रहे थे तो वहां पर आपको केवल 2 केस पढ़ने होते थे, और अवतल दर्पण में 6 केस पढ़ने होते हैं। यहां पर उल्टा, यहां पर उत्तल लेंस में 6 पढ़ोगे और अवतल लेंस में 2 पढ़ोगे, ठीक है। तो उत्तल लेंस क्या होता है, उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना दर्शाना है, सबसे पहला काम तो ये करना है। फिर उत्तल लेंस के द्वारा जो 6 केस आपको पढ़ने हैं, ठीक है। जो उत्तल लेंस द्वारा जो प्रतिबिंब बनते हैं उसके टोटल 6 केस होते हैं, तो उनका आपको सचित्र वर्णन यानी डायग्राम के साथ उसका वर्णन पढ़ना है। और ये वाला भी प्रश्न आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। ये वाला भी प्रश्न कैसा है, इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, तो इसको जरूर तैयार कर लेना आप लोग, ठीक है। चलिए 94 नंबर टॉपिक है कि अवतल लेंस क्या है, और अवतल लेंस द्वारा
जो प्रतिबिंब बनता है उसके टोटल 6 केस यहाँ पर दे रखे हैं, जो कि गलत है। यहाँ पर आपको इसके 2 केस पढ़ने हैं। कितने? केवल 2 केस पढ़ने हैं, ठीक है। केवल और केवल इसके 2 केस पढ़ने हैं, वो भी किरण आरेख द्वारा आपको पढ़ना है, ठीक है स्टूडेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला भी। फिलहाल मेरे हिसाब से ये जो आप लोगों का है अवतल लेंस, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये भी आप लोगों का इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन जो होते हैं न्यूमेरिकल से पूछ लिए जाते हैं कि भैया ये दे रखा है, चीज़ दे रखी है, आपको क्या करना है, इसका किरण आरेख बनाना है। और पता चलता है कि वो जो क्वेश्चन है वो अवतल लेंस से आया है, तो ऐसे में आपको अवतल लेंस भी पढ़ना पड़ेगा और उत्तल लेंस दोनों पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। 95 नंबर टॉपिक है कि लेंस के लिए, अब देखो मैंने जो बताया था शुरुआत में कि आपको गोली दर्पण के लिए यूवीएफ में संबंध होता है, और उसी तरह सेम लेंस के लिए एक संबंध होता है, या फिर गोली लेंस के लिए एक संबंध होता है, और वो संबंध होता है UVF में। और ये संबंध जो होता है लेंस के लिए, इसका फार्मूला बनता है 1/F इज इक्वल टू 1/U माइनस का 1/V। वहाँ पर प्लस था 1/U प्लस 1/V, यहाँ माइनस है 1/U माइनस 1/V, यानी यहाँ पर माइनस है, वहाँ पर इसकी जगह प्लस था। बस इतना अंतर होता है लेंस के लिए और दर्पण के लिए, और बाकी ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे भी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी कि न्यूमेरिकल आते हैं। अगला 96 नंबर क्वेश्चन है। 96 नंबर टॉपिक है कि रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन जो होता है उसमें प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई को हम लोग कहते हैं रेखीय आवर्धन, और इसका आपको सचित्र वर्णन पढ़ना है, ठीक है। क्या करना है? सचित्र वर्णन पढ़ना है। फिलहाल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप इसका फॉर्मूला जान लेते हो, जो कि मैंने आपको बताया कि प्रतिबिंब की लंबाई m और वस्तु की लंबाई नहीं, प्रतिबिंब की लंबाई I और वस्तु की लंबाई O को क्या कहते हैं? हम लोग m कहते हैं, जो कि हमारा रेखीय आवर्धन होता है, ठीक है। तो बस इतना आपको तैयार करना है, और इसके आधार पर आपको क्या एग्जाम में आते हैं? क्वेश्चन यानी न्यूमेरिकल आते हैं, तो वो आपको तैयार करने हैं, ठीक है स्टूडेंट। चलिए फिर अगला प्रश्न है लेंस की क्षमता। अगला क्वेश्चन है लेंस की क्षमता, और लेंस की जो क्षमता होती है उसका मात्रक होता है डायोप्टर, यानी कि D से प्रदर्शित करते हैं उसको। फिलहाल पूरा आप लोगों को ये पढ़ना है, और इससे आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैं आपको बता रहा हूं, 120 इंपॉर्टेंट टॉपिक, उसमें से मैं आपकी फिजिक्स की बात कर रहा हूं। ऑलरेडी मैं आप सभी लोगों को केमिस्ट्री के बता चुका हूं, और आप लोगों को बायो के मुझे बताने हैं, ठीक है। तो फिलहाल ये फिजिक्स के चल रहे हैं, तो जल्द मैं आपको बायो के भी बताऊंगा। तो उसके लिए आपको इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है। फिर मैं आप लोगों को बायोलॉजी के भी इंपॉर्टेंट टॉपिक बिल्कुल बता दूंगा, जहाँ से आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन आएगा, ठीक है। 98 नंबर देखिए, 98 नंबर है कि मानव नेत्र का सचित्र वर्णन, और ये प्रश्न आपके एग्जाम में लॉन्ग में पूछा जाता है, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। मानव नेत्र, इसका क्या करना है? सचित्र वर्णन पढ़ना है। क्या पढ़ना है? सचित्र वर्णन पढ़ना है। 99 नंबर टॉपिक देखो कि दृष्टि दोष से आप क्या समझते हो। तो सबसे पहले यही जान लो कि दृष्टि दोष क्या होता है। आंखों में जब कोई वस्तु हमें सही से नहीं दिखाई देती, यानी आंखों से हमें कोई वस्तु नहीं सही से दिखाई देती है, या तो वो दूर रखी हो या तो वो पास में रखी हो, तो ऐसी कंडीशन में हमारी आंखों में दोष हो जाता है, जिसको हम दृष्टि दोष कहते हैं, ठीक है। इसमें आपको निकट दृष्टि दोष के बारे में पढ़ना है, तथा दूर दृष्टि दोष के बारे में पढ़ना है। इसकी परिभाषा पढ़नी है, इसके दोष, ये दोष क्यों होता है वो पढ़ना है, और इस दोष को कैसे दूर किया जा सकता है, जिसके लिए आपको इसका निवारण पढ़ना है, ठीक है। तो पूरा कंप्लीट टॉपिक पढ़ना है दूर दृष्टि दोष, और अगर आप इसको तैयार कर लेते हो तो भाई साहब 4 से या 5 नंबर का तो क्वेश्चन 2025 में हर एक सेट में निश्चित है। एकदम इंपॉर्टेंट नहीं, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, तो इसको आप लोग भूल करके भी छोड़कर मत जाना, ठीक है। इसके बाद देखिए 100 नंबर टॉपिक, यानी 100 नंबर टॉपिक कि कह रहा है कि फ्रिंज में क्या है, फ्रिंज में क्या है, फ्रिंज में कह रहा है, तो फ्रिंज कोई टॉपिक ही नहीं है। टॉपिक फिर क्या है? टॉपिक आप लोगों का है प्रिज्म। टॉपिक क्या है? टॉपिक है प्रिज्म। प्रिज्म, तो प्रिज्म क्या है आपको ये पढ़ना है, और कांच के प्रिज्म से प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र आपको क्या होता है वो आपको निकालना है, ठीक है। केवल और केवल सूत्र को निकाल देना है, और आपको प्रिज्म को बता देना क्या होता है, और प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है वो आपको बताना है। और ये वाला भी टॉपिक आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग में पूछा जाता है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग में तैयार कर लीजिए। यहाँ से लॉन्ग टॉपिक आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। एक और लॉन्ग टॉपिक आ चुका है कि प्रिज्म जो होता है, जब कोई प्रकाश इससे निकलता है तो देखिए श्वेत प्रकाश का उसको वर्ण विक्षेपण कहते हैं, तो उसका सचित्र वर्णन पढ़ना है, यानी प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण जो होता है उसका सचित्र वर्णन पढ़ना है। और ये भी एक लॉन्ग और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको जरूर तैयार करना सभी लोग, ठीक है।
102 नंबर टॉपिक क्या दे रखा है, तो 102 नंबर टॉपिक दे रखा है कि टिंडल जो प्रभाव होता है, टिंडल प्रभाव, इस पर आपको क्या करना है, टिप्पणी लिखना है मेरे स्टूडेंट। ठीक है, क्या लिखना है, टिप्पणी लिखना है इस पर, टिंडल प्रभाव क्या होता है, तो इसके आधार पर आपको टिप्पणी लिखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है आप लोगों का। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है 103 नंबर टॉपिक। 103 नंबर टॉपिक क्या है कि प्रकाश का जो अप्रकीर्णन है वो क्या होता है। प्रकाश का प्रकीर्णन से मतलब ये होता है कि जो प्राकृतिक चीज़ें हैं, जैसे आसमान में बहुत सी ऐसी घटनाएं घटती हैं, चाहे वो सूरज के लेकर ले लो, चाहे वो चांद को लेकर ले लो, चाहे वो सितारों को लेकर कह लो। ठीक है, ये अपनी स्थिति से दूर क्यों दिखाई पड़ते हैं, आसमान नीला ही क्यों दिखाई पड़ता है, तो ये सारी चीज़ें प्रकाश के प्रकीर्णन में आती हैं। तो इससे संबंधित कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंगें हैं जो आपको पढ़नी है, जैसे कि आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है क्यों, ये 2 नंबर का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको तैयार करना है। दूसरा आपको तैयार करना है कि सूर्य उदय तथा सूर्यास्त के समय, यानी जब सूर्य उदय होता है और सूर्यास्त होता है तो सूर्य दिखाई पड़ता है, तो सूर्य कैसा दिखाई पड़ता है, तो आपको ये पढ़ना है, और ये भी आपका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इसके बाद अगला टॉपिक है कि सूर्य तथा तारे जो अपनी वास्तविक स्थिति से ऊंचाई पर क्यों दिखाई देते हैं, ये आपको पढ़ना है, और ये भी एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इसको भी आपको तैयार करना है। तो ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो प्रकाश के प्रकीर्णन में आते हैं। फिलहाल आप लोगों के लिए इतने टॉपिक पढ़िए आप लोग, फिर और मैं आपको टॉपिक बताता हूँ। यहाँ पर कुछ और टॉपिक रह गए हैं तो उसको बताएंगे, और इतने टॉपिक तैयार कर लेते हो तो बोर्ड एग्जाम में फिजिक्स में आप बड़े ही आसानी से पूरा नंबर लेकर के आओगे। इसके बाद आपको एक टॉपिक और पढ़ना है जो कि हमारा है रात में तारों का टिमटिमाना, यानी जो रात में जो तारे होते हैं वो टिमटिमाते क्यों हैं। ठीक है, ये भी एक आप लोगों का प्रकाश का प्रकीर्णन का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको पढ़ना है। चलिए फिर अगला टॉपिक मैं आपको बताने वाला हूँ 104 नंबर टॉपिक। अब यहाँ से देखिए जितने भी टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे सभी में न्यूमेरिकल आपके पूछे जाएंगे, और यहाँ से न्यूमेरिकल वाले जो टॉपिक हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं, और न्यूमेरिकल में कहाँ से कैसे क्या क्वेश्चन आते हैं आपको मैं यहीं बताता चलूँगा। तो 104 नंबर टॉपिक है कि विद्युत विभव क्या होता है और विभवांतर क्या होता है। इसकी आपको परिभाषा तैयार करनी है और सूत्र तैयार करना है। अगर परिभाषा के साथ साथ सूत्र तैयार करोगे और प्लस न्यूमेरिकल तैयार करोगे तो पूरा का पूरा टॉपिक आपको तैयार हो जाएगा। ठीक है, और ये जो टॉपिक है, और ये टॉपिक जो विद्युत विभव और विभवांतर है, यहाँ से आपके न्यूमेरिकल का बेसिक स्टार्ट होता है, और यहीं से आपको क्या करनी है, न्यूमेरिकल की अच्छे से तैयारी स्टार्ट कर देनी है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं इंपॉर्टेंट लिख दे रहा हूँ इस पर। ठीक है, अगला टॉपिक देखो, अगला टॉपिक नंबर हमारा 105। ठीक है, 105 नंबर टॉपिक है कि विद्युत धारा से आप क्या समझते हो, यानी विद्युत धारा जो हमारी आई होती है। ठीक है, इससे आप क्या समझते हो, और इसमें एम्पियर तथा कूलाम में एक संबंध होता है, आपको वो बताना है वो संबंध क्या होता है, और उसके आधार पर एग्जाम में न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल आते हैं इससे एग्जाम में। तो ये भी आपका एक वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इसको तैयार करके जाना एग्जाम में। अगला देखिए, अगला टॉपिक नंबर 106 नंबर टॉपिक है कि ओम का नियम क्या है। आपको ओम का नियम क्या है ये बताना है। ओम के नियम का जो सत्यापन होता है ये बोर्ड एग्जाम में सीधा लॉन्ग में 4 नंबर में पूछा जाता है, तो ये भी आपका एक वेरी इंपॉर्टेंट और लॉन्ग का टॉपिक है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 107 नंबर क्वेश्चन कि आप लोगों का जो विद्युत प्रतिरोध होता है इसकी परिभाषा आपको देनी है, यानी विद्युत प्रतिरोध क्या होता है इसकी परिभाषा देनी है। इसके सूत्र का जो निगमन होता है वो आपको करना है, सूत्र का निगमन आपको करना है, इसको तैयार कर लेना आप लोग। ठीक है, अगला देखिए विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, इसका सचित्र वर्णन आपको पढ़ना है। विशिष्ट प्रतिरोध से भी न्यूमेरिकल आते हैं। फिर अगला मोस्ट आईएमपी टॉपिक है जो कि 109 नंबर पर दे रखा है, प्रतिरोधों का संयोजन, जिसको हम लोग कहते हैं समायोजन, प्रतिरोधों का समायोजन। जैसे आपने पढ़े होंगे इस टाइप के न्यूमेरिकल, देखे भी होंगे कहीं ना कहीं इस टाइप के न्यूमेरिकल आपने देखे होंगे। यहाँ पर एक प्रतिरोध लगा हुआ है, ठीक है, और जस्ट इसके नीचे एक प्रतिरोध लगा हुआ है, और आपको इस तरीके से ये बैटरी के नीचे संयोजित हैं, और आपको से कहेगा इसका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, बहने वाली धारा ज्ञात कीजिए, या तो पूछ देगा विभवांतर क्या होगा और प्रतिरोध दे देगा। तो ऐसे जो प्रश्न होते हैं ये कहाँ से पूछे जाते हैं, श्रेणी क्रम समायोजन से और समांतर क्रम समायोजन से। और इसके लिए आपको क्या करना है, मतलब इन दोनों को जब आप तैयार कर लोगे, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम, तो इससे आपके बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल आते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। और ऐसा कोई पेपर नहीं है जिससे श्रेणी क्रम समायोजन और समांतर क्रम समायोजन से प्रश्न पूछे ना जाएं। तो ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको जरूर तैयार करके जाना सभी लोग। ठीक है, अगला 110 नंबर टॉपिक दे रखा है विद्युत ऊर्जा का सचित्र वर्णन। जो विद्युत ऊर्जा हमारी W होती है,
उसका आप सभी लोगों को सचित्र वर्णन पढ़ना है। अगला है विद्युत धारा का जो ऊष्मीय या तापीय प्रभाव होता है, ठीक है, तथा चालक में उत्पन्न ऊष्मा की माप, ये आपको पढ़ना है। विद्युत धारा का ऊष्मीय या तापीय प्रभाव क्या होता है और चालक में ऊष्मा का ताप, उस जो ऊष्मा होती है उसकी माप, उत्पन्न जो चालक तार के जो आसपास ऊष्मा उत्पन्न होती है उसकी माप आपको बतानी है, ठीक है। चलिए 112 नंबर टॉपिक, इससे न्यूमेरिकल आएंगे। विद्युत शक्ति यानी आपको पी जो होती है इससे संबंधित न्यूमेरिकल 101% न्यूमेरिकल आता है हर एक पेपर में विद्युत शक्ति से। तो आपके लिए कैसा टॉपिक है ये? न्यूमेरिकल के लिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। जो टॉपिक मैं न्यूमेरिकल के लिए वेरी इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ जरूर तैयार करके जाना, ठीक है, यहीं से ही न्यूमेरिकल आएंगे। अगला देखो विद्युत ऊर्जा यानी आप लोगों ने ऊपर पढ़ी थी डब्ल्यू। तो विद्युत ऊर्जा की माप में किलोवाट घंटा, माप लिखो इसको, मैप नहीं माप। तो विद्युत ऊर्जा की माप में किलोवाट घंटा तथा किलोवाट घंटा तथा किलोवाट घंटा में संबंध, ये आपको बताना है। विद्युत ऊर्जा की माप में किलोवाट घंटा तथा किलोवाट घंटा में संबंध बताना है, ठीक है। थोड़ा सा मिस्टेक टॉपिक लग रहा है, तो आप फिलहाल के लिए केवल और केवल विद्युत ऊर्जा की माप में किलोवाट घंटा से आप क्या समझते हो, केवल इसको तैयार करना, इसमें संबंध आप तैयार करना है, ठीक है। फिलहाल अगर कोई मिस्टेक होगी तो इस टॉपिक को मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप इस टॉपिक को इतना तैयार करना कि विद्युत ऊर्जा क्या होती है, इसकी माप क्या होती है और किलोवाट घंटा में क्या संबंध होता है, इतना तैयार करना, ठीक है। अगले टॉपिकों की बात करते हैं हम लोग। चलिए टॉपिक नंबर 114 यानी कि 114 विद्युत बल रेखाएं होती हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा विद्युत बल रेखाएं कैसे होती हैं, नॉर्थ से स्टार्ट होती है, ठीक है। नॉर्थ, जैसे कि ये मान लो आपका चुंबक है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है, ठीक है। तो नॉर्थ से स्टार्ट होती हैं, साउथ की ओर जाती हैं इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से आपको दिख नहीं रहा होता, इस तरीके से। तो ये जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं, जो ये विद्युत बल रेखाएं जो आपको दिख रही हैं ना, ये जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं, तो इनको ज्ञात करने के जो नियम होते हैं वो दो तरीके के नियम होते हैं। कितने? दो नियम होते हैं। सबसे पहला नियम आप लोगों का होता है दक्षिणावर्ती पेंच का नियम, दूसरा होता है दाएं हाथ के अंगूठे का नियम यानी राइट हैंड अंगुष्ठ नियम। इन दोनों नियमों को अच्छे से एकदम दिमाग में फीड कर लेना, दोनों में से कोई ना कोई एक आएगा और 2 नंबर का या तो 4 नंबर का पूछा जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं लिख दे रहा हूं ताकि आप भूलो ना। और जिस लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए हो तो पीडीएफ लेने के लिए कमेंट करना है कि पीडीएफ, और आपको पीडीएफ मिल जाएगा। 115 नंबर टॉपिक है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर बल के सूत्र का निगमन। तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही जो चालक होता है, जैसे ये आपका चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक, इस तरीके का फिगर आपको कहीं दिख जाए तो बस वही टॉपिक तैयार कर लेना। यहाँ पर इस तरीके से एक तार रखा हुआ है, यहाँ पर कुछ ना कुछ कोण थीटा बनेगा। तो इस तरीके का जहां फिगर आपको दिखाई दे, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर बल का सूत्र, डेरिवेशन तैयार करना है और इसके न्यूमेरिकल्स आपको तैयार करने हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल इसलिए तैयार करने हैं क्योंकि बोर्ड एग्जाम के लिए एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और न्यूमेरिकल इसके पूछे जाते हैं और डेरिवेशन भी पूछा जाता है, ठीक है। चलिए 116 नंबर टॉपिक क्या है इसको देखिए। 116 नंबर टॉपिक है कि विद्युत मोटर का सचित्र वर्णन आपको पढ़ना है। क्या पढ़ना है? विद्युत मोटर का सचित्र वर्णन आपको पढ़ना है और ये भी एक वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग टॉपिक है। कैसा टॉपिक है? लॉन्ग टॉपिक है, ठीक है। सभी लोग तैयार करेंगे। चलिए अगला देखते हैं। अगला टॉपिक नंबर 117 दे रखा 117 यानी विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम। जो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी जो 2 नियम दिए थे उन्होंने, वो नियम आपको पढ़ने और इसके प्रयोगों का सचित्र वर्णन आपको पढ़ना है कि जब किसी कुंडली के समीप किसी चुंबक को ले जाते हैं तो क्या होता है कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण कुंडली में धारा बहने लगती है, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट नियम दिए थे 2 आपके फैराडे साहब ने, तो उन नियमों को बहुत अच्छे से तैयार करना है, बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, जरूर तैयार करके जाना, ठीक है। अगला देखिए प्रत्यावर्ती धारा जनित्र और डायनमो का सचित्र वर्णन, यह भी लॉन्ग का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिष्ट जनित्र, इसको डायनमो का सचित्र वर्णन। देखो विद्युत धारा जनित्र मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और दिष्ट धारा प्रत्यावर्ती धाराएं क्या हैं, दोनों में अंतर आपको बताना है, ठीक है। और इस तरीके से ये टॉपिक ये सभी लॉन्ग के इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। किसके इंपॉर्टेंट टॉपिक है? लॉन्ग के।
सभी के सभी लॉन्ग के मोस्ट आईएमपी टॉपिक हैं, लास्ट के 1 2 3 4 5, ठीक है, और एक 6, लास्ट के 6 के 6 टॉपिक मोस्ट आईएमपी लॉन्ग टॉपिक हैं। तो यहाँ से अगर आपको दिख रहा होगा, अगर नहीं दिख रहा फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप लोगों के 120 पूरे के पूरे 120 टॉपिक जो हैं वो समाप्त हो चुके हैं। जैसा कि आप देख सकते हो 120 लास्ट टॉपिक था जो कि तैयार हो चुका है। और यहाँ से अगर मैं बात करूँ माय डियर स्टूडेंट, तो फिजिक्स की पूरी समाप्ति हो चुकी है, केमिस्ट्री की पूरी समाप्ति हो चुकी है, आपकी बायो की समाप्ति हो चुकी थी, लेकिन उसका वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुआ था, तो मैं आपको बायो की भी एक क्लास और दे दूंगा। तो यहाँ से क्या होगा कि आप लोगों की पूरी जो केमिस्ट्री है, पूरी जो साइंस है उसकी पूरी कंप्लीट तैयारी हो चुकी है। अब इसका जो पीडीएफ, ये जो आपको मैंने नोट्स तैयार किया 120 इंपॉर्टेंट टॉपिकों का, जिन लोगों को चाहिए है इसका टॉपिक मतलब पूरा पीडीएफ, आपको सिंपल से कुछ नहीं करना। इसके लिए आपको इसके कमेंट में आपको क्या करना है, लिखना है पीडीएफ, और आपको अगर ये वीडियो कैसी लगी वो आपको कमेंट कर देना है, और चैनल को साथ ही साथ सब्सक्राइब कर लेना है, और आप सभी लोगों को इसका लिंक मैं प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना। जितना आप वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे, उतने ही जल्दी से मैं आपको लिए अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग इंपॉर्टेंट वीडियोस प्रोवाइड करूंगा, ताकि आप अपने सपने का जो 95+ है वो पूरा कर सको। तो मिलेंगे आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।